तो आप लोग दोहराया करिए। देखिए, आप भजन नहीं गाएंगे और आपके जीवन में कोई समस्या है, तो ऐसा तो नहीं है कि रोने से समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर रोने से कष्ट दूर होते तो भैया सब लोग रो करके कष्ट दूर कर लेते। जीवन में समस्याएं भैया किसके नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हमारे अनुराग दास। थोड़े थोड़े भैया सब दुखी। कई लोग ऐसे हैं, कोई शक्कर नहीं खा रहा है, किसी को डॉक्टर ने कह दिया ये मत खाना। दुख भैया सबके पास है, और दुख अगर आप में से कोई भी बताना शुरू कर देगा तो सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, दुख बताने वाले का मुख दर्द नहीं होगा। इतने दुख लोगों के पास है। भजन गाने से, कीर्तन करने से, ईश्वर का स्मरण करने से, कथा श्रवण करने से एक बल ऐसा प्राप्त होता है कि विपरीत परिस्थिति में भी आप खड़े रह सकते हैं। वो बल मिलता है आपको कथा से। भानु कृशानु सर्व रस खाही, तिन कहे मंद कहत को नाही। सूर्य भगवान सब जगह से जल अवशोषित करते हैं। नदी से भी लेते हैं, नाली से भी लेते हैं, खेत से भी लेते हैं, लेकिन फिर भी सूर्य में किसी प्रकार का कोई अवगुण नहीं आता। सूर्य को कोई दोषी नहीं बताता। गंगा में कितनी नदियों का जल आता है और कितनी नालियों का भी जल कई बार गंगा में पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी गंगा जल का महत्व अपनी जगह है। वो कमजोर नहीं हुआ। बनारस के आगे जब थोड़ा सा आप आगे पहुंचेंगे तो एक जगह आपको मिलेगी जहां से नदी बहती है, जिसे बोलते हैं कर्मनाशा। आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो शाम को मोबाइल में डाल करके देख लीजिएगा। कर्मनाशा उसका नाम ही है कि आपके कर्मों को नाश कर देती है। लेकिन पता है कौन कौन से कर्म? शुभ कर्म। आप ये मत सोचना कि अशुभ कर्म भी नाश करवा करके सब 0 सन्नाटा कर ले, ऐसा नहीं है। जितने आपने शुभ कर्म किए होंगे सारे क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। कहां? कर्मनाशा नदी में स्नान करने से। उसका जल लोग छूते नहीं है। अब वो मजबूरी है जिनके घर के किनारे बहती है, उनकी मजबूरी है कि उनको जल वहीं से मिलता है। लेकिन वही कर्मनाशा नदी जब जा करके यमुना गंगा में गिर जाती है, गंगा में मिल जाती है, और उसके बाद फिर वो गंगा जल सभी लोग पान करते हैं और किसी प्रकार का कोई दोष नहीं निकालते। समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। अगर किसी का शरीर शांत हो जाए, सांसें बंद हो जाएं, तो लोग उसे छूते नहीं है, और किसी कारण से छू भी लेते हैं तो स्नान करके घर जाते हैं। बोलो भाई, ऐसा करते कि नहीं करते? और वही शरीर जब अग्नि में जल करके राख हो जाता है और भभूति बन जाती है, तो उसी को लोग मस्तक पे लगाते हैं और संकोच किसी प्रकार का नहीं करते। फिर वो मस्तक पे लगाते हैं, शिव पे चढ़ाते हैं, घर पे रखते हैं, और कहीं कोई दोष नहीं होता। समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। अगर कोई व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति प्रातःकाल चने चबाए तो लोग कहते हैं सेठ जी हैं, चने का स्वाद ले रहे हैं। और वही कोई साधारण व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति
चने खाए तो लोग कहते हैं गरीब आदमी है बेचारा, खाने को नहीं है तो चने खा रहा है। चना वही है, व्यक्ति पे निर्भर करता है। बड़ा व्यक्ति करे तो कोई समस्या नहीं है, और वही अगर कोई व्यक्ति साधारण व्यक्ति करे तो दोष बन जाता है। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहाई, सुर सरे को अपुनीत न कहाई। कोई नहीं कहता गंगा का जल हम घर पे नहीं रखेंगे। जो अस हिसा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरि नरक महु, जीव के ईश समान। अगर आपकी बेटी शिव की तपस्या करे, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी ही मेट सके त्रिपुरारी। शिव की पूजा सभी प्रकार के कष्टों से निवृत्त करती है, दूर करती है। ये शिव की पूजा का परिणाम है, ये शिव की पूजा का फल है। कभी भी आप करके देख लीजिए। यहां हम लोग जो सुबह आपको करवाते हैं, पूजा तो कराते हैं, साथ में पूजा का क्रम क्या है ये भी आपको कई दिन से बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जो आप पूजा का क्रम यहां पर बताया जाता है, इसको पंडित जी लोग कई कई साल आश्रम में रह करके सीखते हैं। तो इसलिए वो पूजन सामूहिक रूप से करवाया जाता है। और इसी पूजन को जब बड़े बड़े शहरों में आचार लोग करवाते हैं तो आपको सुन करके ताजुब होगा, 11-21 हजार रुपए ऐसे ही ले लेते हैं दक्षिणा के रूप में। जिन्होंने कभी करवाया होगा उनको पता होगा। ऐसे बिल्कुल नॉर्मल सा 21 हजार रुपए लेना दक्षिणा, 2-3 आचार आएंगे, 11-11 हजार रुपए लेके चले जाएंगे। लेकिन होता क्या है, कई बार जब कोई चीज सामूहिक होती है, सार्वजनिक होती है और आसानी से मिल जाती है, तो आसानी से किसी को मिली हुई वस्तु की वैल्यू नहीं होती। ना मिले तो वस्तु करोड़ों रुपए की, और मिल जाए तो 2 कौड़ी की। और शिव का पूजन केवल कल होना है, बस परसों कोई दूसरा पूजन होगा, वो कल याद दिला देंगे आपको। ना बताएं तो आप हमें याद दिला दीजिएगा। केवल कल ही शिवलिंग का निर्माण और शिव का पूजन होना है। माताएं बहुत सारी आती हैं और अब उनकी मजबूरी है कि वो जो उनके स्वामी होते होंगे हैं, वो मना कर देते होंगे, आप ही जाओ, हम निकलेंगे थाली लेकर के तो लोग कहेंगे बिहारी हो का, पत्नी आगे आगे चल रही है, आप पीछे टोकरी लेके चल रहे हैं। पूजन पति के साथ मिलकर के करना चाहिए। और जब उनके पास कोई बहुत बड़ा व्यापार है, कोई विशेष समय का भाव है, तो कोई बात नहीं। अन्यथा पत्नी के बाएं भाग में पति बैठा हो और पति के दाहिने भाग में पत्नी बैठी हो और फिर पूजन करें, तो उसका जो सुख होता है, जो लाभ होता है, उसके पूजन के बाद जो एक प्रसन्नता का एहसास होता है, वो भैया अकेले उतना मजा नहीं आता, आनंद नहीं आता। आप कभी कोई चित्र देख रहे हैं टीवी में, दूरदर्शन में, आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं, आप माताएं अपने पति के साथ बैठी हैं, पुत्रों के साथ, पुत्रियों के साथ बैठी हैं, और चलचित्र चलते चलते कोई चित्र ऐसा आया कि घर की घटना उसमें दिख जाए, तो बड़े प्रेम से एक दूसरे की ओर देखते, देखो ये हमारे घर की चर्चा लगता है, यहाँ पे कैसे हो रही। उस समय जो खुशी होती है, उस समय जो आनंद होता है, वो आनंद अकेले कहाँ मिल पाता है। अब इस कथा को सुनकर के ऐसा मत करना कि आपके पति ना आए तो कल आप भी ना आए। जो कहते हैं पंडित जी ने कहा था अकेले अकेले पूजन नहीं होता। प्रयास करें
उन्हें लेकर के आए, और अगर किसी कारण से वो ना आए तो उनका रुमाल ही ले आए। लेकिन प्रयास करना चाहिए, पूजन परिवार के साथ करना चाहिए। शिव के परिवार का दृश्य देखिए, राम जी के परिवार का पूजन एक साथ नहीं होता। जब राम जी का पूजन होता है तो सीता माता होती हैं और राम जी होते हैं। आप अयोध्या में दर्शन करके आइए। अयोध्या में आप जब दर्शन करने जाएंगे तो वहां पर केवल और केवल राम जी का विग्रह है। कितने लोग गए हैं वहां पे? अभी पिछले साल के बाद कौन कौन गया अयोध्या दर्शन करने? अरे दादा, धन्य हो आप सब लोग, तो बहुत ही विशेष प्रकार के सम्मान के योग्य हैं। अयोध्या नहीं गया? बताइए, जीवन में 50-50 साल आपने खर्च कर दिए फतेहगंज में व्यापार करने में, और अयोध्या नहीं गए? कहां कहां के लोग आकर के अयोध्या दर्शन करने चले। अयोध्या नहीं गए, चलो अयोध्या ले चलते हैं आपको। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी, बोलो। राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी, राम